गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रज्ञा एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। पिछला जो वीडियो था उसमें हम क्रिया से संबंधित पद परिचय का अध्ययन कर रहे थे और क्रिया से संबंधित पद परिचय में हमने प्रकार का अध्ययन कर लिया था। तो रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर और काल के आधार पर हमने क्रिया का अध्ययन किया। जैसा कि आपको पता है, जब हम क्रिया का पद परिचय करते हैं तो क्रिया से संबंधित पद परिचय में हम कितने बिंदुओं की जानकारी देते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हो। कितने बिंदु है? 5 बिंदु। नंबर 1 पे आप प्रकार, ठीक है। नंबर 2 पे आप जानकारी दोगे लिंग की। नंबर 3 पर आप जानकारी दोगे वचन की और नंबर 4 पर आप जानकारी दोगे काल और नंबर 5 पर आप जानकारी दोगे वाच्य की। ठीक है। क्रिया से संबंधित जब हम पद परिचय करते हैं तो कितने बिंदुओं की जानकारी देते हैं? इन 5 बिंदुओं की जानकारी हम देते हैं। सर्वप्रथम प्रकार, फिर लिंग, फिर वचन, फिर काल और फिर वाच्य बताते हैं। काल के बारे में हम चर्चा करें तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, काल के आधार पर क्रिया के भेद 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमानकालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक। ठीक उसी तरह से हम क्या देख सकते हैं? काल देख सकते हैं। काल की बात करें तो काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? काल का शाब्दिक अर्थ होता है काल बराबर क्या होता है? समय। तो काल का शाब्दिक अर्थ हो गया समय। ठीक है। तो क्रिया के होने का समय हमें जिससे बोध होता है हम उसे क्या कहते हैं? काल। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय क्या हो पता चले उसे हम काल कहते हैं। अब क्रिया जो होती है मुख्य रूप से कितने रूपों में होती है? 3 रूपों में होती है। इस कारण से मुख्य रूप से काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 आप अच्छी तरह से जानते हो भैया, अगर क्रम की बात करें तो पहले भूतकाल आता है, लेकिन हम वर्तमान काल में है, वो चल रहा है वर्तमान में, इसलिए अपन वर्तमान को पहले देखते हैं, फिर अपन बात करेंगे भूतकाल की और उसके बाद अपन बात करेंगे किसकी? भविष्यकाल की। ठीक। तो सबसे पहले वर्तमान काल आप जानते हो, फिर भूत और भविष्य। तो पहले अगर क्रम की बात करें तो क्रम के अकॉर्डिंग नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, क्योंकि गुजरा हुआ समय बीत चुका है इसलिए नंबर 1 माना जाता है। उसके बाद वर्तमान में जो चल रहा है वो अभी है इसलिए उसे नंबर 2 पे, और भविष्य का समय क्या होता है? आने वाला होता है, इसलिए उसे नंबर 3 पर माना जाता है। ठीक है। तो वर्तमान जो अभी चल रहा है, तो क्रिया के जिस रूप से उसके अभी वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है। डेफिनेशन के तौर पर यदि हम लिखें तो हम वर्तमान काल की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? क्रिया के जिस रूप से उसके अभी वर्तमान या चल रहे समय में होने का बोध होता है, वर्तमान काल कहलाता है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके अभी वर्तमान समय में या चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। पहचान आपने कल देखी थी। अगर हम पहचान की बात करें वर्तमान काल की तो पहचान आप जानते ही हो, वही ता है, ते है, ती है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। ये इसकी पहचान हो गई। अर्थात जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, रहा है, रही है, रहे है आदि शब्द आते हैं उन्हें हम वर्तमान काल कहते हैं। आपको करना कुछ नहीं, चाहे 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, सिर्फ हमें क्या मतलब है? इस शब्द से ही मतलब है। जब हम क्लास के अंदर पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? वर्तमान काल के, भूतकाल के और भविष्य काल के जो भेद होते हैं उन भेदों को भी पढ़ा देते हैं। ठीक है। माना कि ठीक है, पढ़ाना भी चाहिए क्योंकि टॉपिक है आपके काल, लेकिन सिर्फ वहां पर जो काल आपको दिया गया है वो सिर्फ आपको ये बताने के लिए दिया गया है कि भैया उसमें कौन सा काल एक वाक्य होता है। अगर हम 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास में जो प्रश्न आता है वो कैसे आता है? एक वाक्य दे दिया जाता है,
जैसे उदाहरण के लिए आप बेटा देख सकते हो कि विद्या राम घर जाता है, ये वाक्य दे दिया। वाक्य में आपसे क्या पूछेगा? कारक, काल और वाच्य। आपसे पूछेगा कारक, काल, वाच्य। अब यहां आपको क्या बताना है? खाली सिर्फ नाम बताने का। कौन सा कारक है भाई? राम में कर्ता कारक है, क्रिया को करने वाला कर्ता है, लेकिन कर्ता के अलावा दूसरा और कारक क्या है आपका? कर्म कारक है। इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे? कर्म कारक। लेकिन काल की बात करेंगे, ता है, अर्थात कौन सा काल हो गया? वर्तमान काल। अब वाच्य की बात करें तो वाक्य में कर्ता कारक है, बिना चिन्ह के आया है, इस कारण से अपन क्या कहेंगे? इसे कर्तृवाच्य। इस तरीके से सिर्फ हमें क्या करना है? नाम बताना है खाली। ठीक है, इनके वेदों के अंदर जाकर के उनका अध्ययन करने से हमें कोई फायदा प्राप्त होने वाला नहीं है। क्लियर? क्योंकि समय भी नहीं है, आगे जब स्कूल खोलेंगे तब देखेंगे, बाकी समय का भी अभाव है। इस कारण से अपन वेदों के बारे में न पढ़ करके सिर्फ मुख्य को पढ़ लो, क्योंकि हमारा काम जो है वो मुख्य से ही हो जाएगा। रही बात 12th क्लास की, तो 12th क्लास में तो बेटा हमें क्या करना होता है? खाली पद परिचय करना होता है। पद परिचय में आपको सिर्फ क्या बताना है? काल। वही स्थिति 10th में, वही स्थिति 12th में, इसलिए भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। और ना ही मन में इस प्रकार का विचार आना चाहिए कि हमको भेद तो पढ़ा ही नहीं, क्योंकि भेद महत्वपूर्ण नहीं है। क्लियर? आगे देखो बेटा, वर्तमान के बाद नंबर को जो हम पढ़ रहे हैं वो हम कहेंगे साहब किसके बारे में बात करेंगे? भूतकाल के बारे में। भूतकाल, नंबर 2 है आपका भूतकाल। भूत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बीता हुआ, गुजरा हुआ। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध होता है, भूतकाल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? भूतकाल कहलाता है। और इसकी पहचान की यदि हम बात करें, भूतकाल कहलाता है तो सिंपल सी पहचान है, जिस वाक्य के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे आते हैं, तो जिस वाक्य के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे आते हैं, वो सारे के सारे आपके भैया क्या होते हैं? भूतकाल के वाक्य होते हैं। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 जो है वो है आपका भविष्य काल। नंबर 3 भविष्य काल। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से उसके आगे आने वाले समय में संपन्न होने का बोध होता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे क्या देखा बेटा? कहते हैं जैसे पहचान, तो क्या क्या है? गा, ई, गे। भविष्य काल के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में किसका प्रयोग होता है? गागी के। और अगर इनके अलावा देखें तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द इसकी पहचान के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो इस तरह से बेटा हमारे जो काल है वो 3 प्रकार के हुए, वर्तमान, भूत और भविष्य।
इनके कई वेद होते हैं, जैसे वर्तमान काल के 5 वेद होते हैं, भूतकाल के 6 वेद होते हैं, भविष्य काल के 3 वेद होते हैं। तो हम उन वेदों के बारे में चर्चा ना करके सिर्फ और सिर्फ किस पर ध्यान दें, अपने वर्तमान, भूत और भविष्य पर, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताना होता है, नाम बताना होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। कल का जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे बिंदु नंबर 5 की जानकारी अर्थात वाच्य।